राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। जासु पतित पावन बड़बाना, गावही कवि श्रुति संत पुराना। ताही भजई मन तजी कुटलाई, राम भजे गति केही नहीं पाई। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिदा वहीं। सत पंच चौबाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवीर हरे। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कहते हैं, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था या हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वही है जिनको सत्य संगति अति प्रिय है, जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इसके अधिकारी है। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने काम रूपी कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी का जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपड़ छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ये सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदरवाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। तो कल तक यहाँ तक था। अभी मैं आपको बता दूं, ये पाठ एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो चाहती हूँ कि मेरा रामचरितमानस का पाठ ये आज समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त होने पर भी मुझे कोई आज तो मुझे इससे कोई ऐसा लाभ नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक ना एक दिन ज़रूर मैं उस मुकाम को हासिल कर लूँगी। तो वही है कि करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, रस जावत दी एक सिल्वर परत निशान। तो वही है, मैं एक धीरे धीरे करती रहूँगी, इसको चलाती रहूँगी और देखते हैं। उम्मीद है पूरा कर पाऊंगी मैं इसे, इस अपना जो मैंने पढ़ लिया है। तो मैं जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ उस मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो अब आते हैं हम आज के पाठ पर। तो कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। मैं कृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विष, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, मतलब नष्ट हो गए।
यह शुभ शंभु उमा संवाद सुख संवादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उपा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही ए सम प्रिय तिन्हि के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं ये पावन चरित सुनावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा का समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधक दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना और श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही इस गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु बतित पावन बड़बाना गावही कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तज कुटलाई राम भजे गति के नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उनको भज, श्री राम को भजने से किसे परम गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादी खल तारे घना। आबीर जमन किरात खस सबाजती अति अगरूप जे। कही नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आबिर यवन किरात खस शबज चांडाल आदि जो अत्यंत पापरूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि न जे गावही। कलिमल मनोबल धोई ब्रह्मश्रम राम धाम सिदा वहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर उधरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ परकर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद सम आन को। जाकी कृपा लवले से मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्रामो राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपानिदान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है, जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली थी। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम्हें समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरऊं विषय विषम भव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है।
और आपके समान कोई दीनों पर हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मुनि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामी है नारी प्यारी, जिमी लो वही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। यत पूर्व प्रभुना कृतम सुखविना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राते तु रामायणम, मत्वा तद्र रघुनाथ नाम निरंतरम, स्वांतम तस्तमः शांतिये, भाषावद्यमिदं चकार तुलसीदास तस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिव करम, विज्ञान भक्ति पदम, माया मोह मल्लापहम, सुविमलम प्रेमाम बुपुरम शुभम, श्री मद्रम चरित्र मान समिदम, भक्त्या वगाध हंति ये, ते संसार पतम घोर किरणे दहंति नो मानवः। यह रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। तो रामचरितमानस का ये पाठ समाप्त होता है और फिर कल पर मिलेंगे। फिर आगे से हम मिलेंगे रामचरितमानस के सिर्फ हिंदी रूपांतरण के साथ। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ रामचरितमानस को, ताकि आप लोगों के साथ में मेरी भी एक बार रिवाइज कर पाऊँ दोबारा से, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ। और तो ये रामचरितमानस का पाठ अब समाप्त होता है। अभी हम दोहे के साथ में इसमें अभी समाप्त हो गया, तो अभी हम घर में अपनी पूजा कर लेंगे और बस। तो कल फिर मिलेंगे, आगे से हम मिलेंगे रामचरितमानस के सिर्फ हिंदी रूपांतरण के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय हमेशा बोलते रहिए।